Good morning, students. Today there is your new lesson, chapter number 8, body movements. Question number 1 is fill in the blanks. आपको पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक करना है, जिसमें इसके 4 पार्ट्स है। तो पार्ट नंबर ए क्या है, कहता है जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द, यहाँ डैश है, ऑफ द बॉडी। जो बोन्स आपके होते हैं, जो अस्थियां होती है, जिसको हम लोग हड्डी भी बोलते हैं, अस्थियों की जो संधियां होती है, जो जॉइंट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी को किस प्रकार की हेल्प करते हैं? बॉडी के मूवमेंट में। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो मूवमेंट होगा। ठीक है, तो जो भी जॉइंट्स होते हैं वो मूवमेंट में आपकी हेल्प करते हैं। सेकेंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलाजेस फॉर्म्स द ऑफ द बॉडी। जो बोन्स और कार्टिलाज, अस्थि और उपास्थि, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बॉडी के स्केलेटन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखते होंगे हड्डियों में भी, हड्डियां जो होती हैं उसके अंदर कार्टिलाजेस होते हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से ही आपको स्केलेटन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्केलेटन होगा। थर्ड इज द बोन्स एट द एल्बो आर ज्वाइंट बाई अ जॉइंट। देखिए, जो एल्बो आपकी कोहनी होती है, जो सबसे लास्ट में ये हैंड में होती है, इसके जो बोन्स हैं वो किससे ज्वाइंट होती हैं? वो हिंज ज्वाइंट से। ये एक ज्वाइंट होता है एक प्रकार का हिंज ज्वाइंट, उससे ये जुड़े होते हैं। डी द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। कह रहा है किस चीज का कंट्रैक्शन बोन्स को जो है मूवमेंट में एक तरह से हेल्प करता है। तो वो कंट्रैक्शन मसल्स का होता है। जब पेशियों में खिंचाव होता है, मसल्स में जब खिंचाव होता है, तभी ये कह लीजिए कि जब बॉडी का मूवमेंट हो रहा होता है, तब बोन्स में मसल्स का जो खिंचाव होता है तभी मूवमेंट होगा, अदरवाइज मूवमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, मूवमेंट के लिए मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। फिर सेकेंड पार्ट इज इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस के लिए ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पार्ट ए, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली द सेम। कह रहा है कि जो जंतु होते हैं, जंतुओं का जो चलन और गति, मूवमेंट और लोकोमोशन सेम होता है। तो ये जरूरी नहीं होता है, डिफरेंट भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। द कार्टिलाजेस, सेकेंड इज द कार्टिलाजेस आर हार्डर देन बोन्स। कार्टिलाज जो होता है, उपास्थि जो है अस्थि से ज़्यादा स्ट्रांग होती है, तो रॉन्ग है। ये हल्की होती है, ये स्ट्रांग होती है बोन्स, तो ये फॉल्स हो गया। नाउ थर्ड वन इज द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स। कह रहा है कि जो फिंगर बोन्स होते हैं, आपके जो फिंगर में बोन होती है उसमें ज्वाइंट नहीं होता। देखिए यहाँ पे भी ज्वाइंट इसमें मिल रहा है आपको ना, तो ज्वाइंट्स होते हैं, तो यहाँ पे ये सेंटेंस फॉल्स है। डी द फोर आर्म हैज 2 बोन्स। फोर आर्म मतलब जो आगे की भुजा होती है उसमें 2 बोन्स होते हैं, तो ये सही बात है। ई कॉकरोचेस हैव एन आउटर स्केलेटन। कॉकरोच में एक स्केलेटन जो है, कंकाल जो बाहर की ओर होता है, उसको आप अगर कभी देखना चाहें ध्यान से तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये ट्रू है। ओके, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विथ कॉलम 2। कह रहा है कि कॉलम 1 में कुछ आइटम दिए हुए हैं, कॉलम 2 में भी ढेर सारे दिए हुए हैं। हो सकता है कॉलम 1 के एक आइटम से इस कॉलम के कई आइटम मिलते हों। तो पार्ट यहाँ देखिए, पहला है अपर जॉ, फिश, रिब्स, स्नेल, कॉकरोच। अपर जॉ मतलब ऊपरी जबड़ा। आप ऊपरी जबड़ा देखिए वो कैसा होता है, वो एक इमूवेबल ज्वाइंट होता है, अचल संधि होती है, मतलब वो मूव नहीं करती है। ठीक है। फिश में क्या विशेषता होती है कि वो, उसकी जो बॉडी होती है वो एक रेखी होती है, सीधी रेखी होती है, आप देखते होंगे वो स्ट्रेट होती है। रिब्स का मतलब होता है पसलियाँ। पसलियों का काम क्या है? ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बना रखा है, प्रोटेक्ट द हार्ट, ये हार्ट की सुरक्षा करती है। स्नेल एक प्रकार का घोंघा होता है, और उसमें क्या होता है, स्नेल में एक स्केलेटन होता है आउटर, वो भी देखिए एक परत से ढका हुआ होता है। दूसरा, वो बहुत धीरे धीरे गति करता है, सोज वेरी स्लो मूवमेंट, घोंघा बहुत धीरे धीरे चलता है। काकरोच की विशेषता क्या होती है? काकरोच में पंख होता है, हैव फाइन्स ऑन द बॉडी, बॉडी में पंख होता है। दूसरा, आप कह सकते हो
कि उसमें एक स्केलेटन भी होता है कॉकरोच में भी, और कॉकरोच कैन फ्लाई इन द एयर, कॉकरोच जो है एयर में फ्लाई भी करता है, उड़ता भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको मिला दीजिएगा। तो ये आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग। इसको आपको आंसर द फॉलोइंग, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं ABC। तो ए क्वेश्चन है व्हाट इज अ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट एक ही नाम होता है एक ज्वाइंट का। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ, इट इज़ ए मूवेबल ज्वाइंट। ये एक ऐसा ज्वाइंट होता है जो मूवेबल होता है, जिसमें गति होती है। जैसे आपका शोल्डर है, शोल्डर आप बिल्कुल घुमा सकते हैं आप पूरी तरह से, है ना, तो वो फ्री होता है मूवमेंट करने के लिए। तो ऐसे ज्वाइंट्स को हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। इट इज़ ए मूवेबल ज्वाइंट, इट हैज़ ए राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी ऑफ अदर बोन। ये एग्जांपल है, इट अलाउस मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल शोल्डर ज्वाइंट, ये उसकी डिफिनीशन है, इट इज़ ए मूवेबल ज्वाइंट, इट हैज़ ए राउंडेड एंड ऑफ वन bone fit into the cavity of other bone, it allows movement in all direction, for example shoulder joint। ठीक है, शोल्डर जॉइंट जैसे मूवमेंट करता है ठीक वही है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सेकंड है विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। जो कपाल अस्थि होती है, स्कल बोन्स का कौन सा पार्ट जो है मूवेबल होता है, तो ओनली द लोअर जॉ इन स्कल बोन्स इज मूवेबल। ये जो लोअर जबड़ा होता है आपका, नीचे वाला जबड़ा जो होता है वो जो है मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये फ्री होता है। थर्ड वन इज विच वाई कैन आर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड। हमारा जो एल्बो है वो पीछे की ओर क्यों मूव नहीं करता, तो इसका आंसर सीधा सीधा ये होगा कि एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट्स का ये एग्जांपल होता है एल्बो ज्वाइंट। और हिंज ज्वाइंट का विशेषता क्या होती है कि वो एक डायरेक्शन में केवल अलाउ करता है मूवमेंट को। तो यहाँ पे एल्बो ज्वाइंट इज एन एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट which allows only back and forth movement, therefore we cannot move our elbow backward. Okay, so this is all about your question answer of lesson number 8. Please write it on your copy. Okay, thank you.